मेरे दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की बात पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। साथियों, यह वीडियो हल्ला मचा देने वाला है और आपके मई 2024 का पूरा विश्लेषण हम इसी वीडियो में करने चल रहे हैं। धनु राशि, जी हाँ साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि तक सुना और अब धनु राशि का हम विश्लेषण करने चल रहे हैं। मई 2024 कैसा होने वाला है धनु राशि के लोगों का, चाहे महिला हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, किसी भी उम्र के लोग हैं, आप लोगों के लिए यह मई क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ लाभ हानि होगा और वह हानि से आप कैसे बचेंगे, इसका उपाय भी इसी वीडियो के अंत तक हम बता देंगे। तो करबद्ध निवेदन साथियों, यदि अभी तक नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन इसलिए दबा दें कि नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहे। दैनिक रुद्राभिषेक नंदन ज्योतिष केंद्र स्फटिक के शिवलिंग पर करता है, अतः आप सभी लोग कहीं भी बैठकर अपने नाम गोत्र से ऑनलाइन अभिषेक कराना चाहें या ऑफलाइन भी कराना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उस अभिषेक का लाइव प्रसारण इसी चैनल पर किया जाता है। एक बार कोड दिख रहा होगा साथियों, कहीं भी बैठकर यदि आप गुप्त दान करना चाहते हैं तो निसंकोच इस बार कोड पर दान करें। यह दान सीधे आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी को प्राप्त होगा, संभवतः धर्म कार्य में ही खर्च किया जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। धनु राशि के स्वामी अपने में दिव्य कृपा बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और यदि आपकी कुंडली में केंद्र के बृहस्पति हैं तब फिर क्या, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है जिसके केंद्र में है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वैसे बात कर रहे हैं मई की, तो वर्षारंभ से बेहतरीन चल रहा बृहस्पति कुछ हल्का पड़ जाएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति हल्की हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। साथ ही साथ किसी काम में भरपूर मन आपका नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ हो सकता है परिवार में बच्चों से वाद विवाद का भी योग बन जाए, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। यात्राएं आपको कष्टदायी साबित होंगी, इसलिए यात्राओं से भी हम बचने का सलाह आपको देंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, चतुर्थ भाव का राहु आपको लाभ और नुकसान दोनों देता रहेगा। अब चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 20 वर्ष के ऊपर और 25 वर्ष के नीचे है। ऐसे जो भी छात्र एवं छात्राएं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर आईएएस, पीसीएस, सिविल से संबंधित सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जातक जातिकाओं का मन अध्ययन में नहीं लगेगा। आप लोगों को एक हम उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। करना क्या है, 6 मुखी रुद्राक्ष जल में डुबो कर रखें, संभव हो तो गंगा जल में। उस जल का पान दिन में 2-3 बार अवश्य करें। वह जल हो सके तो तांबे के पात्र में रखा जाए। एक और उपाय बता दें, आप लोगों को चाहिए कि मोबाइल और लैपटॉप से बहुत दूरी बनाएं। साथ ही साथ सरस्वती स्तोत्र आप नंदन ज्योतिष केंद्र पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इसका 3 पाठ करने से नित्य 1 वर्ष में सफलता आपके कदमों में होगी। बढ़ते हैं आगे। जिनकी उम्र 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष के करीब है, अभी तक आप अविवाहित हैं और आपकी धनु राशि है, तो आपका बृहस्पति कमजोर होने के कारण आपका विवाह विलंब हो रहा है। तो आपको चाहिए कि बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का या तो जप करा लें या तो देवी का एक संपुट है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, इस मंत्र का संपुट लगवा के 9 चंडी पाठ कराने से आपका विवाह शीघ्र ही तय हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं उनकी जिनकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर है, 45 वर्ष के अंदर है और आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है, तो जुलाई तक आपके व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी। यत्न प्रयत्न सुयत्न करने से निश्चित है लाभ प्राप्त होगा। क्या उपाय करना चाहिए, उपाय भी हम बताते चलें आपको। बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे बेहतरीन उपाय है, आप बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ को पीले कपड़े में बांधकर
धारण करें। कम से कम 108 बार ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। 1 महीने के बाद उस जड़ को बदल दें। ऐसा करने से बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा। यदि आपके पत्नी का स्वास्थ्य नहीं सही रह रहा है तो आपको चाहिए प्रदोष आदि पर्वों पर मासिक रुद्राभिषेक त्रिकोट के जड़ से या फिर कुश के जड़ से या फिर कुशा के जड़ से या फिर दूब के पीसे हुए दूब के जल से अभिषेक करने से महादेव दिव्य कृपा बना देंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आप IAS, PCS, ADG कमिश्नर, SSP या पुलिस कमिश्नर, DCP ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे हैं, जज हैं, सरकारी वकील हैं, तो आपको बड़े टास्क दिए जाएंगे। उस टास्क में हो सकता है आप सफल हो जाएं, क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली में यदि केंद्र के हैं तो सफल होंगे, केंद्र से हटकर हैं तो कमजोर बृहस्पति है, लाभ नहीं होगा। तो आपके पदोन्नति का भी योग है और पनिशमेंट का भी योग दिखाई दे रहा है। चर्चा कर लेते हैं उनके जो ब्यूटिशियन का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, सैलून का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरा मई उत्साह से भरा रहेगा और अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आप लोगों को चाहिए कि श्री सूक्त या फिर रुद्रयामलोक्तम ससंपुटम श्री सूक्तम का पाठ नित्य करें, इससे आप पर दिव्य कृपा बनी रहेगी। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन गुड़, चना और केला यह गाय को खिलाएं। गुड़ और चने का लड्डू बनाकर, बेसन का लड्डू भी आप गाय को खिला सकते हैं। देसी घी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। पीला वस्त्र ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। चने का दाल ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पीले कलर से संबंधित जो गाय है उस गो का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान करना बृहस्पति को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अपने जीवन से संबंधित किसी भी जटिल से जटिल समस्याओं का निदान पाने के लिए साथियों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी अपॉइंटमेंट लें और सीधे पर्सनल हमसे वार्ता करें सुबह 10 से 5। यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण हरि, हर हर महादेव।